रना रना रनु रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। आज है नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी, और आज हम दर्शन करने आए हैं माँ झंडे वाला के। और यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हो, कौन सा मेट्रो स्टेशन, आपको मेट्रो स्टेशन से उतर के क्या करना पड़ेगा, वो सब हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग के अंदर। तो बने रहना हमारे साथ में और करते हैं माँ झंडे वाला मंदिर के दर्शन। तो जैसे ही आप झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर उतरोगे, वहाँ से उतरने के बाद आपको बाहर मेट्रो स्टेशन के खूब लंबी लाइन दिखाई दे जाएगी। अगर आप नवरात्रे में आ रहे हो तो वहाँ से आप एग्ज़िट करोगे। एग्ज़िट करने के बाद गेट नंबर 2 लिखा होगा, वहाँ से आपको 2A करके एक गेट नंबर लिखा होगा, तो वहाँ से आप एंटर करोगे। जैसे ही तो पहुँचोगे आप झंडे वालन के एक फुट ब्रिज जा रहा है, वहाँ से होते हुए आपको झंडे वाला मंदिर तक पहुँचना होता है। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे उस फुट ब्रिज के अंदर, तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और जैसे ही अंदर एंट्री करोगे तो एक लंबी सी कतार लगी होगी। वो सब लोग कतार में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर निःशुल्क ई रिक्शा चलता है। उस ई रिक्शे में बैठकर वो आगे मंदिर के रास्ते तक पहुँच जाते हैं। मंदिर के रास्ते तक जो आगे पहुंचने के लिए अगर आप ई रिक्शा लेना चाहते हो तो यहाँ पर खड़े होकर आप ले सकते हो, अन्यथा आप पैदल चल के भी जा सकते हो। माता का मंदिर मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जैसे ही रोड पे पहुँचोगे, मेन रोड पर आपको एक सामने द्वार दिखाई देगा, जहाँ पे वो दरगाह है। आगे दरगाह है, दरगाह के जैसे राइट साइड में आप मुड़ोगे तो माता का मंदिर कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही आपको लेफ़्ट टर्न में दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, माता का मंदिर लगा हुआ है, और वहाँ से आप अंदर एंट्री कर जाओगे माता के मंदिर के लिए। मंदिर की मैं आपको कुछ कथा बताऊं तो इस मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार से है। पहले पौराणिक कथाओं में मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पर इस स्थान पर पहले पहाड़ हुआ करते थे, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हुआ करती थी। तो क्या हुआ था कि चांदनी चौक के एक व्यापारी हैं जो कपड़ा व्यापार करते थे, उनका नाम था बद्रीनाथ जी। उनके स्वप्न में माता आती हैं और उनको बताती हैं कि इस स्थान में, इस जगह पर मेरी एक मूर्ति है, एक विग्रह है, जिसको आपको निकाल कर स्थापित करना होगा। तो वो स्वप्न से जैसे ही निकल कर आते हैं और वो उनको विचार आता है कि ऐसा सपना मेरे को क्यों आया, तो उन्होंने वहाँ पर उस स्थान पर खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद उनको एक झंडा मिला तो उन्होंने पहले वो झंडा निकाला, जिसके कारण इस मंदिर का नाम झंडे वाला पड़ा। तो वो झंडा निकाल कर और खुदाई करवाई तो एक मूर्ति निकली, लेकिन खुदाई करवाते वक्त उस मूर्ति का एक हाथ खंडित हो गया था। तो इसीलिए उस मूर्ति में चांदी का हाथ लगवाकर इस स्थान पर स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ कहानी है इस मंदिर की। और बद्रीनाथ जी का यहाँ पर मंदिर स्थापित करने का नाम बताया जाता है पौराणिक कथाओं के द्वारा। और दिल्ली का ये बेहद ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे, और यहाँ पर जब पहले टाइम पर यहाँ पर अरावली श्रृंखला थी तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखाई देता था, क्योंकि यहाँ पर हरी भरी वादियाँ थी और ये मंदिर के झंडा ऊपर लहराता रहता था, तो दूर से दिखाई देता था। इसी कारण इस मंदिर का नाम झंडे वालान पड़ा। उसके बाद जैसे ही इस मंदिर के अंदर आप प्रवेश करोगे तो आपको एक दिव्य ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। माना जाता है वह ज्योति 8 दशकों से जल रही है। वहाँ पर निखंड कभी भी वो ज्योति लुप्त नहीं हुई है, हमेशा जलती ही रहती है। अखंड ज्योति बोला जाता है जिसको। और यह मंदिर कई दशकों पुराना मंदिर है, और यहाँ की बहुत ज़्यादा प्राचीन कहानियाँ और बहुत ज़्यादा प्राचीन यहाँ की बातें हैं जो आप यहाँ पर आकर ही महसूस कर सकते हो। माता के यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग स्टेटों से। तो आप भी आइए और माँ झंडे वाला के दर्शन करिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, दिल्ली के अंदर रहते हो और माता आपके इतने करीब रहती है। तो जय झंडे वाला माता की। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो इस प्रकार का आपको माहौल देखने को मिलेगा। माता के दरबार के अंदर बहुत से
भजन चलते रहते हैं। इसी कारणवश मैंने माता का जो व्लॉग है पूरा म्यूट कर दिया गया है और वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। और यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे तो आपको पहले तो टीका लगाया जाएगा और सामने आप मेरे देख सकते हैं माता का भव्य मंदिर। और अब मैं थोड़ी दूर आगे चलकर आपको माता के दर्शन भी कराऊंगा। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करोगे सबसे पहले आपको माँ झंडे वाला के दर्शन होंगे। उसके बाद आप मंदिर परिसर में यहाँ वहाँ देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। नवरात्रि के अवसर पर आपको माता का यहाँ कलश स्थापना भी दिखाई देगा। मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। हर जगह पर पंखे चल रहे हैं मंदिर में, तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लोगों को कम रुकने दिया जा रहा था। तो जैसे ही आप मंदिर के पिछले भाग से बाहर निकलोगे तो आपको प्रसादम दिखाई देगा। यहाँ पर प्रसाद के रूप में हल्दीराम की भुजिया दी जाती है और यहाँ पर पानी निःशुल्क रहता है। आपको रूह अफ़ज़ा, शरबत सब आपको मुफ्त में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर ई रिक्शा की सेवा भी मुफ्त में प्राप्त होती है। यह मंदिर एक अनोखा मंदिर है दिल्ली का, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सुविधा आपको मुफ्त में ही दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा झंडे वाला मंदिर का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो आपको, तो वो भी आप पूछ सकते हो। वैसे मैंने सब कुछ इस मंदिर के बारे में बता दिया है, कैसे आप आ सकते हो और कहाँ पर आपने क्या क्या करना है, वो सब मैंने बता दिया है आपको। इस मंदिर की कहानी भी मैंने बता दी है और अभी इस समय क्या माहौल है ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बावजूद भी कोई आपका क्वेरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी ना हो तो जय माता की ज़रूर लिखना यार, माता के दर्शन करके। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।